नमस्कार। हमारे सभी फेसबुक सोशल मीडिया में जो हमारे मित्र हैं सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। फेसबुक पे लाइव आया हूँ क्योंकि आज जब सुबह सुबह मैंने पेपर को खोला और माननीय मुख्यमंत्री का हिंदी प्रेम इतना पढ़ा, इतना देखा कि मैं उन सभी साथियों को और हिंदी भाषियों के लिए अभी लाइव में कुछ कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से कल दीदी अपने पार्टी ऑफिस में हिंदी भाषा भाषियों के लिए एक बहुत बड़ा अनुष्ठान की है और बंगाल के सभी हिंदी भाषा भाषी तकरीबन 30 लाख लोग उनकी अनुप्रेरणा से अनुप्रेरित हो गए हैं, हमारे सभी हिंदी भाषा भाषी। और विशेष करके दो लोग, खास करके विवेक गुप्ता जी जो सन्मार्ग पेपर के न्यूज़पेपर के मालिक हैं, और एक जन जो कभी दिनेश त्रिवेदी जी जो बैरकपुर के कभी सांसद रहा करते थे। तो इन लोगों के अनुप्रेरणा में हिंदी भाषा भाषियों का जो दीदी का प्रेम हम लोगों ने देखा, तो उनके प्रति मैं हिंदी भाषा भाषी होने के नाते जरूर अपनी भी कुछ टीका टिप्पणी उनको करना चाहूंगा। मैं दीदी से पूछना चाहता हूं कि ये बांग्ला पक्खो गार्गो चटर्जी कौन है, वो आपके कितने प्रेमी हैं जो कुछ दिनों से हर एक रेलवे स्टेशन पर जाके हिंदी में लिखा हुआ नाम पे कालिख लगा रहे हैं और हिंदी के प्रति इतना जो दुश्मनी उनके अंदर विषैला दुश्मनी भरा हुआ है, आज तक कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुआ। एक पोर्टल निर्भीक उत्तर चलाता है, अनिंदो उसका नाम है। जिस तरीके से हिंदी भाषा भाषियों के लिए जहर उगलता है, क्या कोई कानून है बंगाल में कि उन लोगों के प्रति कुछ ऐसा हुआ हो। मैं खास करके उन ठेकेदारों से, जब मैं सन्मार्ग पेपर को खोला तो शायद उन सभी हिंदी भाषा भाषियों का नाम था जो शायद वो बैठे थे। इसके अलावा और कोई ठेकेदार, हिंदी भाषा भाषी का ठेका लिया हुआ ठेकेदार वहां पर नहीं बैठा हुआ था। सारे के सारे लोग और हिंदी भाषा भाषी बैठे हुए थे और सभी का पेपर में फोटो, नाम, तकरीबन 50-60 नाम, बड़ा बड़ा मोटा मोटा अक्षर में। क्योंकि ये जो पेपर के मालिक हैं विवेक गुप्ता जी, कभी सांसद रहा करते थे तृणमूल के, और ये एक समय का ऐसा पेपर था कि बड़ा विख्यात पेपर था, हिंदी भाषा भाषियों का एक नाज हुआ करता था। मगर जब से हिंदी भाषा भाषियों का ठेकेदारी करके तृणमूल पार्टी का दलाली करने लगे, तब से इनका पेपर का भी ग्राफ गिरने लगा। और आज जिस तरीके से हिंदी प्रेम दीदी दिखाई है, ठीक है चुनाव का वक्त है, आप बोल सकती हैं, लेकिन हिंदी भाषा भाषियों के लिए बहिरागतों और किसके लिए आप सिर्फ चुनाव को जीतने के लिए विद्यासागर मूर्ति का जो तोहमत मेरे ऊपर लगाई कि एक हिंदी भाषा भाषी विद्यासागर की मूर्ति को तोड़ा है। आपका भतीजा खुलेआम अपने भाषण में मेरे नाम को लेते हुए कहता फिरता है कि विद्यासागर मूर्ति का तोड़ने का नायक। तो मैं इसका घोर विरोध करता हूं
और मैं उन दलालों को चुनौती देता हूं कि आपके पीछे पश्चिम बंगाल में 300 हिंदी भाषा भाषी नहीं है, 30 लाख तो दूर की बात है, 300 हिंदी भाषा भाषी नहीं है। जो पार्टी जय श्री राम से नफरत करता हो, जो पार्टी भगवान से नफरत करता हो, जो पार्टी सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए हिंदी बंगाली में भेदभाव करता हो, उसके प्रति हिंदी भाषा भाषियों का थोड़ा सा भी संवेदना नहीं है। हाँ, आपको हम ठेकुआ जरूर खिलाएंगे, छठ पूजा में जरूर बुलाएंगे, हर एक पूजा त्योहार में जो भी हिंदी भाषा भाषियों का त्योहार होगा, जिस तरीके से हर एक बंगाली भाई बहन आते हैं, वैसे आपको आदर सत्कार जरूर देंगे। जो विश्वास एक समय ममता बनर्जी के नेतृत्व में हिंदी भाषा भाषियों का था, अब वो विश्वास अब न है और न रहेगा। आपने हम लोगों को बहुत कुछ दिया, हम लोग कभी भी वो तारीख को नहीं भूल सकते। तीस सितंबर 2019 बैरकपुर में आप हिंदी भाषा भाषियों के लिए जो जहर उगली थी कि तू আমার খাস, তুই আমার পড়িস, যখন চাইলে তোকে আমরা এখান থেকে বিদায় করে দিব। তো আমি বলতে চাই দিদি, বাংলা আপনার জমিদারি না, ভাইপো জমিদারি না। আপনার প্রতি ভালোবাসা থাকতে পারে, কিন্তু আর কোনো হিন্দি ভাষাভাষী আপনাকে ভোট দিবে না। আর বিশেষ करके बांग्ला पक्षों, आप गार्गो चटर्जी को पहले कड़ा से कड़ा सजा दीजिए, उसको जेल में ढुकाइए। जो ये नफरत और ये जो जहर, एक तरफ आप 2-4 पोर्टल खोल के मार्केटिंग कर रही हैं, हिंदी और बांग्ला में विभेद पैदा कर रही हैं जो कभी नहीं था, और आज आपको वोट लेने के लिए पेपर में 50 आदमी का नाम को लिख के मोटा सा लिख देने से वो लोग जरूर खुश हैं, लेकिन हिंदी भाषा भाषी कभी खुश नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से आप हिंदी भाषा भाषियों का अपमान किए हैं, वो छठ पूजा का कैंप में जाने से, या आप किसी स्टेज में बुलाकर 2-4 जो हिंदी भाषा भाषियों का जो दलाल, जिसको हम लोग कहते हैं दलाल, वो दलाल है, ठेकेदार हैं, वो अपने आप को ठेकेदार समझते हैं। विवेक गुप्ता के साथ हमारे बंगाल में 10 मारवाड़ी नहीं है, वो किस प्रकार का हिंदी भाषा भाषी हो सकते हैं? द्विवेदी जी के साथ, दिनेश त्रिवेदी जी के साथ 100 बिहारी नहीं है, वरना वो हारते नहीं अर्जुन सिंह के साथ। तो अब रहा राजनीति है, राजनीति जरूर करें, लेकिन एक पेपर के माध्यम से 10 नाम लिखकर, 10 हिंदी भाषा भाषियों का नाम लिख देने से हिंदी भाषा भाषी तृणमूल पार्टी के तरफ समर्पित हो जाएंगे, ये दिन में सपना देखने के बराबर और आंख खोल के मुंगेरी लाल का सपना देखने के बराबर है। और इसका हम लोग सख्त विरोध करेंगे आने वाले दिनों में, कि हम लोग यहाँ पर हिंदी भाषा भाषी हो या बांग्ला भाषा भाषी हो, बंगाल का एक एक वोटर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, और चुनाव के वक्त बंगाल की खाड़ी में टीएमसी पार्टी को फेंकने के लिए तैयार है। चाहे आपका जितना बाजू में दम है, वो 2-4 शहर याद करके रोशनी चांद से होती है, हजारों से नहीं, और दीदी से प्यार होती है और किसी से नहीं। ये सब बकवासबाजी, राजनीतिक फंडा से हम लोग बिहारी, हम लोग मारवाड़ी, हम लोग पंजाबी, हम लोग हिंदी भाषा भाषी आपके साथ नहीं है, आपके साथ नहीं है। और कभी भी सोनार बांग्ला बनाने के लिए बंगालियों के साथ हाथ मिला के दीदी को भगाना है। हम लोगों को कोई विभेद की राजनीति नहीं करना है, हम लोगों को कोई आपस में घृणा की राजनीति नहीं करना है कि आप बंगाली हो, आप बिहारी हो। यदि बंगाल में हमारा वोट देने का अधिकार है, तो एक एक बिहारी इकट्ठा होकर हम लोग इस बार
दीदी को यहां से भगाने के लिए हम लोग तैयार हैं। यही अनुरोध के लिए आज हम लोग लाइव आए हैं। और राज्य में जिस तरीके की राजनीति अभी चल रही है, इसमें हम लोग बिहारियों का, हम लोग का बहुत अहम रोल है। तो इसलिए हम लोग इकट्ठा हैं और सोनार बांग्ला बनाने के लिए, यही विश्वास के साथ आज का मेरा लाइव था कि दीदी के साथ कोई बिहारी नहीं है, कोई हिंदी भाषा भाषी नहीं है, कोई मारवाड़ी नहीं है, कोई पंजाबी नहीं है। सब हम बंगाली, हम बिहारी एक साथ हैं और दीदी के विरोध में और तृणमूल पार्टी के विरोध में हम लोग का लड़ाई है और भविष्य में भी लड़ाई जारी रहेगा। वंदे मातरम। हम लोग जय बांग्ला नहीं बोलेंगे, जय पश्चिम बंगाल बोलेंगे, क्योंकि जय बांग्ला बांग्लादेशियों का है, रोहिंग्या का है, उन मुसलमानों का है जो मुसलमान। इसलिए तमाम मेरे साथी जहां जहां तक मेरा फेसबुक लाइव जाए, आप लोग शेयर करें और हमारे संदेश को सभी जगह प्रचार प्रसार में साथ दें और आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में तृणमूल को उखाड़ने का शपथ लें। धन्यवाद।